अगस्त 2015। मुंबई की चमकती हुई मीडिया दुनिया के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो सामने आते ही सब कुछ हिला देने वाला था। एक ड्राइवर की गिरफ्तारी से शुरू हुई कहानी सीधे देश के हाई प्रोफाइल सर्कल्स तक पहुंचने वाली थी। मुंबई पुलिस को एक इत्तेफाक से मिली जानकारी ने एक पुराने दबे हुए राज को फिर से जगा दिया। ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के मामले में पकड़ा गया, लेकिन पूछताछ में उसने जो बताया उसने केस की दिशा ही बदल दी। उसने एक नाम लिया, शीना बोरा। शीना जो 2012 से अचानक गायब थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी कभी एक बड़ा मुद्दा नहीं बनी, क्योंकि उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने सबको यही बताया था कि शीना विदेश चली गई है अपनी नई जिंदगी शुरू करने। लेकिन जब पुलिस ने इस कहानी की तह तक जाना शुरू किया तो हर परत के नीचे एक और झूठ छुपा मिला। इंद्राणी मुखर्जी, एक सफल मीडिया एग्जीक्यूटिव, हाई सोसाइटी का जाना पहचाना चेहरा। उसके पति पीटर मुखर्जी, टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शीना, जिसे इंद्राणी अपनी बहन बताती थी, दरअसल उसकी बेटी थी। यह सच ही अपने आप में इतना बड़ा था कि पूरी कहानी का आधार हिल गया। सवाल उठने लगे, अगर यह रिश्ता ही झूठ पर टिका था तो बाकी क्या सच है? पुलिस ने 2012 की उस रात को फिर से जोड़ना शुरू किया। आरोप के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना को एक कार में बुलाया गया, जहां इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर मौजूद थे। कार के अंदर क्या हुआ, उसकी पूरी सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता थी, लेकिन जो कहानी सामने आई वो बेहद सर्द और योजनाबद्ध थी। गला दबाकर हत्या, फिर शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश, और उसके बाद सालों तक एक झूठी कहानी को जिंदा रखना। पुलिस को रायगढ़ के जंगलों में जले हुए अवशेष मिले, जो इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गए। जैसे जैसे सबूत जुड़ते गए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस अपने हाथ में लिया। कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, मैसेजेस, हर चीज को खंगाला गया। इस केस में सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये रिश्तों का जाल था, जिसमें पहचान, लालच और डर सब कुछ उलझा हुआ था। मीडिया में हर दिन नई थ्योरी सामने आती। क्या यह सिर्फ एक पर्सनल क्राइम था, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा था? पीटर मुखर्जी की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई। क्या उन्हें सच्चाई का पता था, या वो भी इस कहानी के एक और मोहरे थे? पूरे देश की नजरें इस केस पर टिक गईं। एक मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक झटका था। जांच के दौरान हर बयान, हर सबूत, हर चुप्पी एक नई परत खोलती रही। लेकिन जितना सच सामने आता, उतने ही सवाल बढ़ते जाते। क्या यह सब कुछ पहले से प्लान किया गया था? क्या शीना की असली पहचान ही उसके लिए खतरा बन गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर सच सच में सामने आ पाया? साल बीतते गए, कोर्ट में सुनवाई चलती रही, लेकिन इस केस की गूंज कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं थी, ये उस झूठ की थी जो सालों तक सच बनकर जिया गया। और कभी-कभी सबसे खतरनाक अपराध वो नहीं होता जो किया जाता है, बल्कि वो होता है जो सालों तक छुपाया जाता है।